ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। समस्त गुरुजनों को, वैदिक सनातन धर्म के प्रवर्तकों को, हमारे परांगत ज्योतिष और कर्मकांड विद्वानों को आज श्रावण की चतुर्थ सोमवार की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। भगवान शंकर समस्त देशवासी को, जनमानस को आरोग्य दे, ऐश्वर्य दे और भगवान की अनुकंप कृपा बनी रहे, देश सुखी रहे, जनमानस सुखी रहे। मित्रों, आज हम किसी अनेक भ्रांति में इस प्रकार से चल रहे हैं कि त्यौहार कैसे मनाने चाहिए, कब मनाने चाहिए, कौन सी तिथि में मनाने चाहिए। ये बड़ी विडंबना की बात है। हमारे वैदिक सनातन, हिंदू सनातन धर्म वेदांग के हिसाब से हमारे 4 विशेष त्यौहार मनाए जाते हैं भारतवर्ष में। दीपावली, दशहरा, होली और रक्षाबंधन। वर्णानुसार ये 4 त्यौहार मनाए गए हैं। हर वर्ष की भांति हर प्रकार के हमारे जो मंदिर के पुजारी जो बैठे हैं, या वेदांती जो बैठे हैं, ज्योतिषाचार्य जो बैठे हैं, कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार की भ्रांति में प्रदर्शित करते हैं। ऐसा होना चाहिए, इस स्थिति में होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए। जबकि भारत हमेशा विश्वगुरु रहा। भारत विश्वगुरु में अनेक प्रकार के गुरुओं ने इसी भारतवर्ष में जन्म लिया। ये वेदांत और वेदांत भाषित देश है। अच्छे अच्छे विद्वान शंकराचार्य आदि, हमारे महंत आदि, मठाधीश सभी इसी भारतवर्ष के ही अनुयायी रहे और भारतवर्ष के ही जीव रहे। इसलिए आज हम इस भ्रांति में पड़े हैं। मान दो अभी ये रक्षाबंधन का ही पर्व है, जबकि रक्षाबंधन के पर्व में इतनी भ्रांति होने की आवश्यकता ही नहीं है, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी। एक तो सर्वप्रथम जो पंचांग के लेखाकार हैं, रचनाकार हैं, उन्होंने भी पंचांगों में सही मुहूर्त, सही विधि के अनुसार पे लिखा है। हम उन पंचांगों को भी नहीं समझ रहे हैं, हम निर्णय सिंधु की बात को भी नहीं समझ रहे हैं, मूर्त चिंतामणि की बात को भी नहीं समझ रहे हैं। तो ये आधा ज्ञान की बात कहें या फिर अनंत ज्ञान की बात कहें, ये बड़ी विडंबना की बात होती है। जिस प्रकार से आज हमारे यहाँ रक्षाबंधन, अब रक्षाबंधन की बात आती है तो इसमें पूर्णिमा है। तो श्रावणी कर्म जो पूर्णिमा में माना गया है वो 11 तारीख को ही पूर्णिमा लग रही है और 12 तारीख को सुबह कुछ घड़ी कुछ समय में पूर्णिमा नहीं हो रही। अर्थात पूर्णिमा का जो व्रत या त्यौहार जो मनाया जाएगा वो भी 11 तारीख में उदय पूर्णिमा ही मनाया जाएगा। दूसरी बात रही रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन का जो हमारा पर्व जो त्यौहार है, भारतवर्ष में ये त्यौहार भाई बहनों का एक रक्षा सूत्र के लिए बनाया जाता है। एक गुरु शिष्य की रक्षा सूत्र के लिए इसको बनाया जाता है। एक रक्षा का एक संकल्पित है। हम एक दूसरे की रक्षा करने के लिए इस त्यौहार को मनाते हैं। उसके बाद रही भद्रा। अब भद्रा जो है 3 प्रकार से है। मृतलोक में भद्रा होती है, आकाश में भद्रा होती है और पाताल लोक में भद्रा होती है। मकरस्थ चंद्रमा होने के कारण से भद्रा इस वक्त पाताल लोक में है। जिस लोक पर भद्रा रहती है उस लोक में उसका शुभाशुभ फल देती है। इसलिए जब पाताल लोक में भद्रा है तो मृतलोक में किसी भी प्रकार की अनिश्चितता हानि नहीं हो सकती है। इसलिए ये त्यौहार 11 तारीख को ही मनाएं। 11 तारीख को ये पूर्णिमा श्रावणी कर्म मनाएं और 11 तारीख को ही हमारा ये वैदिक सनातन जो संस्कृति है उस संस्कृति को बड़े धूमधाम से मनाओ, आदर से मनाओ, संस्कृति से मनाओ। एक और बात कि ये त्यौहार एक रक्षा सूत्र का त्यौहार होता है। जब भद्रा होगी या भद्रा लगेगी तब भाई बहन आपस में क्या एक दूसरे की रक्षा नहीं करेंगे, गुरु शिष्य शिष्य की रक्षा नहीं करेंगे। इस त्यौहार में विशेष तौर से भद्रा का तो कोई लेना देना होना भी नहीं चाहिए। अगर होता भी है तो किसी कारण से सन्मुख जो भद्रा मानी गई है, वेद वेदांत जो कहते हैं वो सन्मुख भद्रा ही जो है वो पाताल लोक की है। इसलिए इस मृतलोक में इस भद्रा का किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं है। मैं सभी धर्म प्रेमियों से एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप जो है श्रावणी कर्म और पूर्णिमा का पर्व रक्षाबंधन जो है 11 तारीख को ही मनाएंगे और 11 तारीख को ही माना जाता है। सभी को यही इस भ्रांति से हमें बाहर निकलना चाहिए। हमारे मंदिर में अनेक प्रकार के जो हमारे पुजारी बैठे हैं, मठाधीश बैठे हैं, मैं उनसे बार बार यही विनती करूंगा, कृपया एक मत बनाएंगे, एक मत के हिसाब से चलेंगे, तभी हम जो है सनातन धर्म को अग्रसित करेंगे। नहीं तो सनातन ही अगर मत मतांतर होंगे तो सनातन के अनुयायियों को हम किस प्रकार से मार्ग बताएंगे। ये हमारी बड़ी विडंबना है। मैं सभी आचार्यों को करबद्ध प्रणाम करके हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि कृपया जो हमारे पंचांगों के हिसाब से जो मुहूर्त दिए गए हैं उन मुहूर्तों के अनुसार ही उन कार्य को किया जाए। जिस प्रकार से सुलभ हो, सरल हो
और हर किसी व्यक्ति को सरलता से बताया जाए ताकि वो संस्कृति को बचा सके, इस सनातन धर्म को बचा सके। हर हर महादेव, श्रीमन नारायण।